Welcome to my YouTube channel Exam Combat. Please subscribe my channel for the latest videos and press bell icon. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में देखने को मिलते हैं और प्री में भी आते हैं। ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत सिंपल मेथड से उसको सोल्व करते हैं। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का अंतर समझ लें तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को करना बहुत ईजी हो जाता है। हमने पहले देखा था सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बताया था कि वो हर ईयर के अंदर इक्वल लगता है। ठीक है, अगर मान लीजिए 10,000 रुपये है, ठीक है, और उस पर 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट लगना है तो उसके ऊपर कितना आएगा? 1000 हर ईयर में इक्वल लगता है। ठीक है, चाहे वो 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, वो इक्वल लगता जाता है। जबकि सीआई के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है कि ये तो लगता ही है, सिंपल इंटरेस्ट तो लगता ही है हर ईयर में, लेकिन इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है नेक्स्ट ईयर में जब जाएंगे। ये जैसे फर्स्ट ईयर के लिए हो गया, ठीक है, ये सेकेंड ईयर के लिए हो गया, ठीक है, और ये थर्ड ईयर के लिए हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में जैसे 1000 है तो उस 1000 सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है 10%, तो वो कितना हो गया? 100 हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए आएंगे तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का मिला के हो जाएगा 2000 के ऊपर 10% 200 हो गया। और थर्ड ईयर के अंदर इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट पे। इस पे तो अपन लगा चुके हैं, यहाँ पे इस पे लगाना है तो इस पे हो जाएगा 10। इस चार्ट को अगर समझ में आ जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर है वो समझ में आ गया। ठीक है, तो इन 3 साल के अंदर अगर अंतर पूछा जाए तो कितना होगा? 310 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, 310। यही क्वेश्चन आता है कि 3 साल के अंदर डिफरेंस कितना होगा, तो उस सब सवाल के लिए इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये सब मेंटल कैलकुलेशन से करना है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आजकल नए ट्रेंड से मेंस में आ रहे हैं। नए ट्रेंड के क्वेश्चंस कुछ मेंस में आ रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम आज देखने वाले हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम समझें तो क्या है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन सर्टेन सम फॉर थर्ड ईयर इज 2000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न 2 ईयर इज 4160। मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल में इक्वल लगता है। अब इसमें कहा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर 2000 है, तो मतलब पहले दूसरे साल भी 2000 ही लगा होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 2000 एक साल का। फिर दूसरा कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में उसने कमाया 4160। यानी कि अगर हम देखें तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा? 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट बनेगा 4000। ठीक है, और सीआई कितना बन रहा है? सीआई बन रहा है 4160। इसका मतलब जो 160 अमाउंट है 160 वो इसने 2000 के ऊपर कमाया है, तो यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यही तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल है। तो कितना आ जाएगा ये? 8%। ठीक है, 8% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया था और सिर्फ अंतर ये था कि इसके अंदर ये पूछा गया है कि सिंपल इंटरेस्ट अर्नड ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर। 3 साल का पूरा दे दिया है 6000 रुपये।
तो मैंने बताया था कि 3 साल में 6,000, यानी हर साल वो लगा रहा होगा 2-2 हज़ार करके, ठीक है, 2,000, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल लगता है, जबकि सीआई का कुछ भी डेटा चेंज नहीं किया, वो 2 साल का 4,160 कैलकुलेट किया है। तो वही हो जाएगा रेट परसेंट, कितना एक्स्ट्रा कमाया है, 160 रुपये, कितने पे, 2,000 रुपये लगाया कमाया है, तो वो रेट परसेंट हो जाएगा इसका 8%, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द अमाउंट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली 12,000 रुपये, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4th ईयर। ये कह रहा है कि चौथे साल में कितना हुआ, जो 3 साल में कितना हुआ है, 12,000 हुआ है ना, तो चौथे साल में भी उसके ऊपर रेट परसेंट लगा के निकाल लेंगे 112/100, यही होगा उसका। और इसमें अमाउंट ही पूछा है, बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू देखेंगे लास्ट में 4 आने वाला है, और 4, 3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, उसी टाइप का एक और सवाल आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इश्यूड ऑन सर्टेन सम इन 3rd ईयर इज 12,100, तीसरे साल में 12,100 है, ठीक है। और उसमें पूछा गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4th ईयर ऑन द सेम अमाउंट विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, चौथे साल में क्या होगा, ये हो जाएगा। सिर्फ इसके अंदर क्या है, अपन को मैंने बताया ना कि क्या इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट परसेंट, ठीक है, बाय 100 इनटू टाइम, यही होता है ना। अब इसने कहा है कि 3 साल 3rd ईयर में, तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ गई थी, ये वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। थर्ड इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 12,100, और हमसे जो पूछी गई है वो पूछी गई है P इंटू 1+R/100 की पावर 4, ये पूछी गई है। तो जब 3 की वैल्यू दी हुई है तो सिर्फ ये 3 की वैल्यू तो ये है, इसको उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया। सिर्फ 1+R/100 एक बार और लिखना है, वो हमने ये पुट कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, ठीक है। अब अपन को निकालना है 1 to 1 इंटू 109, ये फाइंड आउट करना है। तो इसका मैंने बताया था एक फॉर्मूला, अगर याद हो, इसको हम इजी मेथड से, देखिए 100 से कितना ऊपर है 21, ये कितना ऊपर है 9, तो मैंने बताया था कि इसको जोड़ देना, मल्टीप्लिकेशन करना सिखा रहा हूँ, तो या तो इसको जोड़ें या इसको जोड़ें, एक ही वैल्यू आएगी 130, ठीक है। और स्लैश करना और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। चूँकि बेस हमने 100 लिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट आएंगे, क्योंकि 100 से ऊपर देखा है, ये बेस है 100, ठीक है। तो ये जो बचेगा 1 वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 13189, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, राइट। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत क्विक मेथड से करना है आपको, मेंटल कैलकुलेशन से मल्टीप्लिकेशन फास्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द अमाउंट रिसीव्ड है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इज इतना, व्हाट वाज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या रहा होगा? सिंपल है, प्रिंसिपल पूछा गया है तो 119790 इंटू 10% के हिसाब से तो 10/11 10/11 10/11। अब इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है, इसको हमें कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों? देखिए, इसको हम सम ऑफ डिजिट से करेंगे, सम ऑफ डिजिट से। कैसे करते हैं समझ लीजिए। देखिए, इसका जो सम ऑफ डिजिट है वो 9 से कितना ज़्यादा है? 2 है। इन दोनों को जोड़े 1 और 1 2 है, इसका 1 और 1 2 है, इसका 1 और 1 2 है। ये मल्टीप्लिकेशन में है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टोटल सम ऑफ डिजिट हो गया नीचे 8। ऊपर का सम ऑफ डिजिट देख लेते हैं। देखिए, ऊपर का अगर सम ऑफ डिजिट देखें तो कितना है? इनका तो 1 ही है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ये मल्टीप्लिकेशन में है। इसका कितना है सम ऑफ डिजिट? 9 और 9 को काट दीजिए, 7 और 2 9, तो इसका सम ऑफ डिजिट 9 ही है। तो यानी कि ऊपर 9 है और नीचे 8 है। तो इसका सम ऑफ डिजिट अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ऊपर 9 आ जाए? 9 से ही करना पड़ेगा। 8 9 72 होता है ना, 72 का सम ऑफ डिजिट देखे तो 9 होता है, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगा, राइट। तो यानी कि किसी भी ऑप्शन में अगर सम ऑफ डिजिट 9 है तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन में 9 है और वो है पहला ऑप्शन, बाकी में देखिए अलग अलग सम ऑफ डिजिट दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमको इसे काटना पीटना नहीं है, सिर्फ सम ऑफ डिजिट फटाफट चेक करना है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, नीचे 8 आ गया सम ऑफ डिजिट। ऊपर इनका तो दिख रहा ही नहीं है, सिर्फ इसका देखना है। इसमें भी सिर्फ 9 जितने भी बन रहे हैं उतने बना के काट लेते हैं, बाकी जो बचेगा वो सम ऑफ डिजिट है, ठीक है। तो 7 और 2 9 बचे, तो 9 इसका सम ऑफ डिजिट ऊपर वाला आ गया, 9 है, नीचे 8 है। तो इसका फाइनल सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए नीचे वाले अंक को ऐसे अंक से गुणा करें कि उसका सम ऑफ डिजिट ऊपर वाला आ जाए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन हाउ मेनी मंथ्स will 8000 yield 2648 as compound interest at 20% per annum compounded semi annually? देखिए सेमी एनुअली यहाँ पे कहा गया है, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 8000 और 2648 का ब्याज है, तो टोटल हो जाएगा 10648 ना, ठीक है। और अमाउंट कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 8000 था। ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये कितना आना चाहिए? ये देखिए, ये 11/10 है, उसकी पावर n है ना। मैंने बताया था यहाँ पे कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n होता है। n यहाँ पे क्या है? n है, n यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्म्स in which interest is calculated। ठीक है, यानी कि कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा रहा है। यहाँ पे कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, यानी एक साल में 2 बार, एक साल में 2 बार हो रहा है। तो यहाँ से तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी। यहाँ से n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, क्योंकि इसको हम काट लेंगे इजी मेथड से, ये 1000 हो जाएगा और ये 8 से अगर कट जाएगा तो ये 1331 आने वाला है, ठीक है।
तो n की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, इसका मतलब वो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि सेमी एनुअली है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? सेमी एनुअली। सेमी एनुअली मतलब एक साल में 2 बार है, ठीक है। तो कितने साल में 3 बार होगा? 1.5 साल में। n बराबर 3 का मतलब हो गया 1.5 साल, ठीक है। 1.5 साल में कितने महीने होते हैं? 18 मंथ्स होते हैं। ये इसका आंसर हो गया। या सिंपल सेमी एनुअली मतलब 6 महीने में एक बार है, तो अगर मैं मंथ्स गिनूं तो 6 × 3 भी कर सकते हैं अपन, 18 मंथ्स यहाँ से भी निकल सकते हैं, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सभी मेंस के आए हुए क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, क्योंकि पहले पैटर्न एकदम फिक्स टाइप का आता था, उस टाइप के सवाल अब नहीं आ रहे। अब कैलकुलेशन बेस्ड सवाल और आपके जो माइंड है वो क्लियर है या नहीं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है और सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ये दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। If the amount received at the end of second and third year at the compound interest on a certain principal is 9600 रुपये and 10,272, what is the rate of interest? देखिए कितने का फ़र्क है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे फ़र्क है 10,272 में से अगर 9600 घटा दूँ तो 672 कितने पे लग रहा है? 9600 पे लग रहा है, ठीक है। तो यही तो रेट ऑफ परसेंट है, ये तो रेट ऑफ परसेंट है। ये देखिए कितनी बार कटने वाला है, ये 7 टाइम्स कटने वाला है, दिख ही रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज पे 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है। ये बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। उसी दर पे 15 लाख रुपये पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? देखिए 3 साल में 15% बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 साल में कितना बढ़ेगा? 5%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना हो गया? 5%। सिंपल। अब उसी दर पे ब्याज कितना मिल रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो हमें जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल घटा देते हैं, वही तो CI होता है। अब अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट निकालते हैं P × 1 + R/100 डिवाइड की पावर n होता है ना, -P। P यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और जो बचेगा वो बच जाएगा ये की पावर n -1। तो बेसिकली हमको यहाँ से CI निकालना है। क्या निकालना है? CI निकालना है। CI कैसे निकालेंगे? यहाँ से देखिए CI जो है वो दिया हुआ है, P की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 15 लाख। अभी लाख नहीं है तो 15 ही लिखते हैं ओनली, ठीक है। 15 × 1 + R/100। अब 1 + R कितना हो गया? 105 हो गया बाई 100। और कितने साल? 3 साल बोला है, तो 105 बाई 100 × 105 बाई 100 -1। ये कैलकुलेट, इसकी वैल्यू 15 ही आने वाली है। ये अगर काट दूँ मैं तो 2 टाइम्स 5 से कट जाएगा ये, यानी 21 की पावर 3 और 20 की पावर 3। 21 की पावर 3 कितना होता है? 21 की पावर 3 होता है 9261 और नीचे 8000 -1, यानी फाइनल जो कटने वाला है वो बचने वाला है वो 1261 बटा ये बचने वाला है, ठीक है। तो ये तो कट जाएगा, 5 3 जा 15 होता है और ये 16 5 80 होता है। अब ऊपर से अगर देखें तो ये कितना आने वाला है? 3 8 7 3।
राइट, और नीचे 1600, 2 जीरो हटाने पे पॉइंट लगा दीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये 2.3 के आसपास आने वाला है, और 2.3 में एक ही ऑप्शन है 2.36, ठीक है। एक ही ऑप्शन है 2.36, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सम ऑफ डिजिट नहीं लग रहा है क्योंकि पॉइंटों में आ रहा है, और क्वेश्चन में भी देखिए कहाँ आपको लगाना है ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लगभग दिया है, लगभग में कभी भी सम ऑफ डिजिट एग्जैक्ट नहीं आता है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी तो ही सम ऑफ डिजिट लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A invested an amount of X rupees in bank for 2 years, gave 5% interest in 1 year, 6% in second year. The amount received after 2 years is 24,486. What is the value of X? देखिए X की वैल्यू यहाँ से सीधे सीधे कैलकुलेट हो जाएगी, 24,486। पहले साल इंटरेस्ट कितना है 105, दूसरी साल कितना है 6, बस। अब यहाँ पे सम ऑफ डिजिट लगा देंगे हम। देखिए ये 6 है, ये 7 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 42 आने वाला है। 42 का सम ऑफ डिजिट कितना आने वाला है 6, ठीक है। और ऊपर कितना सम ऑफ डिजिट है, ऊपर हो जाएगा देखिए 4 4 8, एक यहाँ से चला गया 9, ऊपर भी 6 आने वाला है सम ऑफ डिजिट। जो ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है सम ऑफ डिजिट। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्शन में देखिए पहले में सम ऑफ डिजिट कितना है 5, 6 5 30, 3 होता है, नहीं है, गलत हो गया। दूसरे में देखिए 5 2 7 2 9, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6 9 54, 54 का भी सम ऑफ डिजिट 6 नहीं है। 6 चौका 24, 24 का सम ऑफ डिजिट 6 है, तो ए ऑप्शन सही है। और लास्ट वाले को भी चेक कर लें, अगर 5 2 7 और 1 8 है, 6 8 48, 48 का सम ऑफ डिजिट भी 6 नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो सम ऑफ डिजिट जो है वो कितना आ रहा है, क्योंकि ऊपर भी सम ऑफ डिजिट 6 है, नीचे भी 6 है। 6 को या तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6 चौका 24 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें कैलकुलेशन बहुत मिनिमम रखनी है, सम ऑफ डिजिट अप्लाई करना है और हर एक क्वेश्चन इसका होता चला जाएगा। ये मेंस के क्वेश्चंस हैं, देखिए 90% सम ऑफ डिजिट से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। बस आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि क्या हमें कैलकुलेट करना है। What is the difference in compound interest earned in 1 year on a sum of 10,000 rupees at 40% per annum compounded quarterly and annually? देखिए ये बहुत सिंपल है कि 10,000 रुपये है, ठीक है, और 40% दिया हुआ है। जब हम एनुअली की बात करेंगे, एनुअली, तो ब्याज कितना आने वाला है 4,000 आने वाला है 40% के हिसाब से। जब हम क्वार्टरली की बात करेंगे, क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली का मतलब ये हो गया कि ये रेट परसेंट क्वार्टर हो जाएगा, यानी कि रेट परसेंट यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 10% होने वाला है। और टर्म कितनी है, कितनी बार कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट, 4 टाइम, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वार्टर 10% के हिसाब से 1,000 होगा, दूसरा भी 1,000 होने वाला है, तीसरा भी 1,000 होने वाला है, चौथा भी 1,000 होने वाला है, ठीक है। अब इसके ऊपर ब्याज देखिए कितना आएगा, 10% के हिसाब से 100 रुपये। इन 2 पे कितना आने वाला है 200, और इन 3 पे कितने आने वाला है 300, ठीक है। इस 100 पे 10% के हिसाब से 10 आने वाला है, इन 2 पे कितना आने वाला है 30 आने वाला है, और इस पे 10% के हिसाब से 1 आने वाला है। तो जो डिफरेंस है वो तो यही है, डिफरेंस तो यही है। कितना आएगा ये देखिए, यहाँ से तो 600 आने वाला है, यहाँ 40 और यहाँ 1 41,
तो टोटल जो डिफरेंस है वो कितना आने वाला है, 641। यही आंसर है इसका। ठीक है, ये हमें मेन, देखिए इतना काम जो है इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इतना काम, यानी कि ये 4000, ये तो मेंटली पता हो जाएगा कि 4000 आने वाला है, और ये पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जो काम करना है वो इतना करना है, इतना फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The amount received at 10% per annum compound interest after 3 year is 10,648। प्रिंसिपल क्या होने वाला है? ये तो रटा रटाया क्वेश्चन होना चाहिए कि 10,648 पे प्रिंसिपल 8,000 आने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 11/10 वाली कहानी है और ये 1331 आने वाला है। तो नीचे जो है ये 3 साल है ना, 8 से अगर काटे तो ये 3 साल में इतना आने वाला है, और ये 2000 1000 आने वाला है। ठीक है, तो ये 11/10 की पावर 3 बनने वाला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बार रिपीट भी होता है। In how many years will 25,000 yield at 8,275 as compound interest 10% per annum compounded annually? ये भी क्वेश्चन देखने से ही लग जाएगा कि ये 3 साल आने वाला है। कैसे? देखिए 25,000 रुपये है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी पहला साल 2500, अगला साल भी 2500 है। हमारा जो इंटरेस्ट है वो तो 8,275 है, यानी कि इससे ज़्यादा होगा तो 2 तो हो नहीं सकता, 3 हो सकता है, क्योंकि ये 2500 25 या 75 हो जाएगा, और 4 नहीं होगा क्योंकि फिर 4 करते ही 10,000 हो जाता है। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा फिर ये 7500 तो यहाँ से आने वाला है ही, और इधर भी इंटरेस्ट आएगा, वो आएगा जैसे 2500 पे 250 आएगा, फिर ये 500 आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये टोटल कितना आएगा 8,275। हमें यही देख के पता चल रहा है कि ये 3 साल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स 2000 यील्ड 662 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट, 2000 रुपये है, 10% रेट है। ठीक है, तो इससे भी पता चलने वाला है कि देखो कितने साल में आएगा, 200 200 200, पता चल रहा है कि 3 साल के अंदर ही आने वाला है ये 662। ठीक है, क्योंकि ये 600 होने वाला है, और अगर एक और बढ़ा देंगे, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 200 400 ही होता है, और 400 और 662 में बहुत अंतर है। ठीक, और फिर 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि 800 ज़्यादा हो जाता है 662 से, इसलिए इसका 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए साधारण ब्याज कहा गया है तीसरा वर्ष में, यानी कि 1 साल में साधारण ब्याज उसके ऊपर 1750 है सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल में कितना हो जाएगा 3500 होने वाला है। 1750 गुणा 2 कर देंगे अपन, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल लगता है, और चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 3622.5, यानी कितना ज़्यादा है 122.5। ठीक है, तो रेट परसेंट यहाँ से पूछा गया है 122.5, तो नीचे यहाँ पे 1750 आएगा, 1 साल के ऊपर 122.5 कमाया है ना, 10 से 10 कटने वाली है। अब ये 7 टाइम्स आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 7 टाइम्स आएगा। नहीं भी कर रहे हैं तो ऊपर देखें तो 1 आएगा, सम ऑफ डिजिट यहाँ से चेक कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट 1 आएगा, और नीचे वाले का सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 4 आएगा। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
तभी सम ऑफ डिजिट 28 का 1 आएगा ना, तो ये 7 आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न 80,000 रुपये एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का आ गया है यहाँ पे, तो क्वार्टरली में सिंपल सी बात है कि 80,000 है, 40% है, 40% का क्वार्टरली के हिसाब से देखें तो 10% बन जाएगा। टर्म कितनी होगी? 4। तो यहाँ से देखें तो 8-8 हज़ार हो जाएगा 4 क्वार्टर का। ठीक है, इतना करके आपको पता चल रहा है कि ये 32,000 से ज़्यादा है, और 32,000 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, 37,000। आपको बाकी कैलकुलेट ही नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया। उसके निवेश के मूल्य में क्रम से पहले वर्ष में 12%, दूसरे वर्ष में 9% की वृद्धि हुई। 2 साल बाद उसके निवेश का मूल्य इतना हो जाता है 97,664 रुपये। उसने कितना रुपये निवेश किया था? सिंपल है, 97,664 है, उसको हमें इतना सा काम करना है। ठीक है, अब इसको भी कैलकुलेट नहीं करना है। इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 4, इसका 1 आएगा, यानी सम ऑफ डिजिट नीचे वाले का तो 4 आएगा। ऊपर वाले का देखें सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? 9 तो हटा लो, तो 7 2 9 खत्म, 4 बचा, 4 6 10, 1 बचा, 1 और 4 5, ऊपर आएगा 5 सम ऑफ डिजिट, और नीचे आ रहा है 4। ठीक है, अब 4 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि सम ऑफ डिजिट 5 आ जाए? 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 4 8 32 होता है ना, तभी सम ऑफ डिजिट 5 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 80,000। बाकी सबका अलग अलग सम ऑफ डिजिट है। इसका 9 है, इसका 3 है, इसका 9 है, तो सिर्फ 8 चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस टाइप के सवालों में आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ डिजिट से क्वेश्चन होता है। इन 2 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 8%। 2 साल में 8% बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा? 4%। यही तो रेट ऑफ परसेंट हो गया, 4%। ठीक है, व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 10 लाख? 10 लाख इंटू 2 साल में एट द सेम रेट। कितना होने वाला है? देखिए, इसका मैंने बताया था कि 10 लाख इंटू 104 का स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर -1 कर देना। ठीक है, इतना ही काम करना था। अब देखिए, ये तो 4 जीरो है नीचे, 4 जीरो यहाँ से ख़त्म हो जाने वाली है। सिर्फ हमको निकालना है 104 का स्क्वायर, और 104 का स्क्वायर निकालने का मैं बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं। किसी भी स्क्वायर को निकालने के लिए हम 104 में 100 से ज़्यादा कितना है? 4 है, तो 4 इसमें ऐड कर दीजिए और 4 का स्क्वायर इधर कर दीजिए। कितना होने वाला है? 10816। यही आएगा 104 का स्क्वायर। फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कितना है? 816 ना। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब करेंगे तो ये ऊपर तो 100 है, इधर ये आने वाला है 10 816 माइनस 10। नीचे का पार्ट तो हमने काट दिया है, तो सिर्फ जो बचेगा वो बचेगा 816। सिर्फ हमें यही देखना था और इसी से हमें आंसर टिक कर देना है, बाकी आपको करना नहीं है, मैं समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपये 135 रुपये, तो ब्याज की दर कितना है? देखिए तीसरे और चौथे वर्ष यानी कि जो चौथा वर्ष है उसमें 10 रुपये लगा है और वो कितने पे लगा है? 125 पे लगा है। बस यही रेट परसेंट है, 8% आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पहले वर्ष में 8% की दर से दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपये मिल जाते हैं तो निवेश की राशि क्या थी? पहले में 108 था, दूसरे में 109 है। इसमें भी सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है। ये 9 होना चाहिए और ये 1 आएगा। देखिए जब भी 9 नीचे आ जाए ना तो इसका मतलब उसका सम ऑफ डिजिट हमें नहीं निकालना है, क्योंकि उसका कोई भी अंक से मल्टीप्लाई करेंगे वो 9 ही आएगा हमेशा। इसलिए हम इसको काट लेते हैं, काट के कम करते हैं। देखिए कितने से कटता है ये 9 से ही कट जा रहा है। 9 कम 9, 18। ऊपर देखिए ऊपर वाला भी 9 से कट जाएगा। 9 कम 9, 8, 9 9 81, 5, 9 से 54, 9 2 18। फिर से कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 4 18, 3 12, 3 चौक 12। ठीक है, अब नहीं कटेगा। इसका मतलब यह है कि अब इसका सम ऑफ डिजिट देखें तो इसका तो 1 ही है और इसका कितना आएगा? 4 आएगा। ऊपर वाले का सम ऑफ डिजिट देखें तो कितना आ रहा है? 6 5 11, 2 हो गया, 2 और 4 6 हो गया। तो यानी कि ऊपर सम ऑफ डिजिट 6 है, नीचे 4 है। कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए? या तो 4 दिया 12 भी नहीं आएगा, 4 छंग 24 से करना पड़ेगा तभी आएगा। 24 में 6 होता है। तो यानी कि इसका फाइनल सम ऑफ डिजिट 6 आया है और 6 सम ऑफ डिजिट एक ही आंसर में है। देखिए यहाँ पे 7 है सम ऑफ डिजिट, यहाँ 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है? 3 है। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में 6 है और वो है। ठीक है, आगे कैलकुलेट नहीं करना, बाकी कट के आंसर यही आने वाला है 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25,000 रुपये पे 1 वर्ष के लिए 20% की वार्षिक की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक में अंतर क्या होगा? 25,000 रुपये अगर मैं एनुअली बात करूं और दूसरा सेमी एनुअली बात करूं। ठीक है, सेमी एनुअली मतलब अर्धवार्षिक हो गया और वार्षिक मतलब एनुअली हो गया। ठीक है, तो बी यहाँ पे तो रेट परसेंट 20% लगने वाला है, यहाँ पे 10% लगेगा और टर्म तो होगी। ठीक है, तो 25,000 पे 20% देखूँ तो सीधा सा आंसर आएगा 5,000। यहाँ पे कितना है? 10% है। एक बार 2500 आएगा, दूसरी बार पे 2500 आएगा। सिर्फ अपन को निकालना था डिफरेंस, और डिफरेंस कितना आएगा? ये 2500 का 10% कितना है? 250। ये कैलकुलेट करना था अपन। ये इतना काम हम मेंटली कर सकते हैं। हमें जो करना था वो इतना सा काम था। 1-2 सेकंड में सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, A certain sum amounts to 4,205.55 rupee at 15% per annum in 2/5 years. Interest compounded yearly. The sum is, sum क्या हुआ? देखिए 4,205.55 पहले साल में, यहाँ पे देखिए इसको बांट लेते हैं। 2/5 साल है, तो पहले साल में रेट परसेंट देखूं मैं 15% लगेगा, दूसरे साल में रेट परसेंट 15% लगेगा और तीसरे साल में
15% का हम 2/5 करने वाले हैं। 2/5 करेंगे तो कितना आएगा 6%। बस इतना सा समझना था आपको और क्वेश्चन हो गया समझो। तो ये 100/115 हो गया, ये 100/115 हो गया, ये 100/106। ठीक है, समझ आया। इसका टोटल सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सभी के सम ऑफ डिजिट डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए हैं। अगर ऑप्शंस में देखें तो देखिए इसका सम ऑफ डिजिट आने वाला है कितना, 5 4 9 तो खत्म हो गया, 5 और 2 7, 7 और 5 12 का सम ऑफ डिजिट 3 आएगा। नीचे देखें तो 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा, इसका भी 7 आएगा। ठीक है, 7 7 49 का सम ऑफ डिजिट 4 आएगा। फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28 का सम ऑफ डिजिट 1 आएगा। तो नीचे से तो कोई मतलब है ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट और यानी ऊपर वाले पार्ट का सम ऑफ डिजिट 3 है, नीचे वाले का 1 है, तो फाइनल आंसर का भी 3 सम ऑफ डिजिट आने वाला है। ठीक है, और वो एक ही ऑप्शन में है इसमें 3000। बाकी इसका देखिए 9 है, इसका 8 है, इसका 5 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी 3000 आएगा, लेकिन हम कैलकुलेशन से बचने के तरीके बता रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 31,250 फॉर 2 years एट 12% पर एनम कंपाउंडेड 8 मंथली। देखिए यहाँ से रेट परसेंट हमें निकालना है। जब रेट परसेंट क्वेश्चन दिया गया है 12% पर एनम मतलब 12 महीने में 12%, और जबकि इसने पूछा है 8 मंथ में कंपाउंडेड 8 मंथली। देखिए 12 मंथ में 12% है, 12 मंथ में 12% है, तो 8 मंथ में कितना हो जाएगा 8% ना, बस इतना सा ही फर्क है। और जबकि इसमें टाइम दिया हुआ है 2 years का। ठीक है, तो 2 साल में कितने 24 मंथ हो गए ना, 24 मंथ है, और हमसे 8 मंथली पूछा है, तो 8 मंथली पूछा है तो 8 से इसको डिवाइड कर दे तो 3 टर्म बनेगी। कितनी बनेगी 3, n की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, तो P तो दिया हुआ है 31,250 इंटू 108/100 की पावर 3, ये कैलकुलेट करना अपन को। देखिए कितना आएगा, और उसमें से ये माइनस भी हो जाएगा, माइनस 1 करना, क्योंकि सिर्फ अपन से इंटरेस्ट पूछा गया है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। 31,250 आने वाला है यहाँ से, ये 108/100 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100 माइनस 31,250। देखिए नीचे कुछ नहीं है, सम ऑफ डिजिट ऊपर का देखना है। 9 को जितने मर्जी से गुणा करो 9 ही आने वाला है सम ऑफ डिजिट। यहाँ पे देखें तो 5 2 7 और 1 8 और 3 11 का सम ऑफ डिजिट 2 आएगा, तो आंसर में सम ऑफ डिजिट 7 आना चाहिए। 7 किस किस ऑप्शन में सम ऑफ डिजिट दिया हुआ है, ये हमने कैलकुलेट किया है सम ऑफ डिजिट। फर्स्ट ऑप्शन में देखें 7 है, सेकंड ऑप्शन में देखें 2 आएगा, 6 5 11 का 2 होगा, इसका 6 आएगा, इसका 6 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है फर्स्ट राइट, कैलकुलेशन नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सम ऑफ 18,000 इज लेंट आउट एट 10% पर annum compound interest compounded annually. What is the difference between the compound interest for 3rd year and 4th year? सिर्फ तीसरे और चौथे साल के बीच का डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन में 18,000 सम दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 18,000, रेट परसेंट 10% है, पहले साल के लिए 1800,
1800, 1800 और 1800। ठीक है, अगर इसका मैं देखूँ 180 आने वाला है 10%, इन दो का मिला के 360 आएगा, इन तीनों का मिला के 540 आएगा 10%। ठीक है, इसका 10% 18 आएगा, इसका 10% 54 आएगा, इसका 10% 1.8 आएगा। यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि लास्ट में 0.8 आने वाला है। ठीक है, तो 0.8 तो दो ही ऑप्शन है, पहला दूसरा, बाकी दो एलिमिनेट हो गए। अपन को पूछा गया है डिफरेंस, और वो भी कौन से ईयर में, तीसरे साल में और चौथे साल में, थर्ड एंड फोर्थ का। तो थर्ड एंड फोर्थ का टोटल ये हो गया उसमें, और फोर्थ का ये हो गया, इसमें से ये माइनस करना है। तो इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, देखिए 180 आने वाला है, इसमें से ये माइनस करेंगे कितना आएगा, 36 आने वाला है, 36, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1.8 ही आने वाला, क्योंकि कुछ है नहीं। तो टोटल कितना हो गया, 180, 36 और 1.8, 0.8 यहाँ से आ गया 7, 270। ये इसका आंसर है। ठीक, थैंक यू।